अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हमारे घर के काम हो या किचन के काम हो, इनको अगर हमने इजी वे में करना है और कम से कम टाइम में करना है तो फिर उसके लिए हमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए होते हैं जो हमारे कामों को न सिर्फ आसान बनाते हैं बल्कि हमारा बहुत सारा टाइम भी बच जाता है। तो बस इसीलिए मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कुछ ऐसे जबरदस्त किचन और घर से रिलेटेड टिप्स जो आपकी लाइफ को बना देने वाले हैं इजी। चलिए फिर हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रहे तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जब भी हम आलूओं को बॉईल करते हैं, चाहे आलू के पराठे बनाने हो या कटलेट्स बनाने हो, तो हमारा पैन अंदर से काला हो ही जाता है। पैन अंदर से काला ना हो इसके लिए क्या किया जाए, बहुत ही आसान आपसे टिप शेयर करने लगी हूँ। आपको चाहिए होंगे लेमन के छिलके। लेमन जूस की भी ज़रूरत नहीं है, तो जब भी आप लेमन यूज़ करें तो छिलके आप फ्रिज में स्टोर कर लें और ये छिलके आप आलूओं को बॉयल करते हुए आलूओं के अंदर डाल दें। और फिर जब आप बॉयल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैन बिल्कुल भी काला नहीं होगा। इस तरह से आपको पैन को रगड़ना और मांजना नहीं पड़ेगा और आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। आपको पता है कि सैंडविच मेकर को क्लीन करना थोड़ा ट्रिकी और मुश्किल होता है, तो आपके इस ट्रिकी काम को मैं बना देती हूँ आसान अपनी इस टिप से। करना आपको क्या है कि आपने ले लेना है पेपर टॉवल और उसको आपने इस तरह से सैंडविच मेकर के अंदर फैला देना है। फिर ऊपर से आपने जस्ट पानी स्प्रे करना है इसके ऊपर और फिर आपने सैंडविच मेकर को बंद करके जस्ट 2 मिनट्स के लिए चला देना है। 2 मिनट्स में इसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस होगी। आपने फिर इसे ओपन करना है और ओपन करके इसी पेपर टॉवल की हेल्प से फिर आपने सैंडविच मेकर को क्लीन कर लेना है। बहुत आसानी से ये अंदर से साफ हो जाएगा। जब अंदर से अच्छे से साफ हो जाए तो फिर बेशक इसी पेपर को लेते हुए आप बाहर से भी सैंडविच मेकर को क्लीन कर लीजिए। तो लीजिए जी, आपका काम हो गया बहुत ही आसान। जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो आपको पता है कि उसकी जो स्मेल होती है ना वो पूरे घर में फैल जाती है, इवन घर से बाहर भी जा रही होती है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि जब आप घी बना रहे हों या इवन कोई भी चीज़ पका रहे हों और उसकी स्मेल किचन से बाहर ना जाए, घर वाले उससे परेशान ना हो या बाहर ना जाए, तो आपको करना बस ये है कि आपने एक कैंडल ले लेनी है। जस्ट सिंपल वाली कैंडल, किसी सेंटेड कैंडल की भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। फिर इसको जो भी चीज़ आप पका रहे हो बर्नर के करीब यानी कैंडल को आप बंद करके छोड़ दें, तो इससे जो भी स्मेल होगी ना वो किचन से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी। इस तरह से घर वाले भी खुश और आप भी खुश। तो इस टिप को जरूर आजमाइएगा। क्या रिजल्ट मिला मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। गर्मियों के मौसम में हम अपने किचन में कॉकरोचेस से बहुत तंग पड़ते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे किचन में कॉकरोच हो, तो उसके लिए कुछ आपसे टिप शेयर करूंगी। पहली बात तो ये है कि आप अपने ड्रॉज में जब भी कटलरी या कोई भी चीज़ रखें तो उसे फुली ड्राई करके रखें, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। सेकंड ये है कि जब आप अपने ड्रॉज की या अपनी कैबिनेट्स की क्लीनिंग करने लगे तो जस्ट आपने करना ये है कि आप टॉवल या कोई भी कपड़ा जिससे आप क्लीनिंग कर रहे हो ना उसके ऊपर आपने विनीगर स्प्रे कर लेना है। एक बॉटल में विनीगर डालें और स्प्रे कर ले और फिर उसके ज़रिए आपने कैबिनेट्स को वाइप करना है। इस तरह से भी कॉकरोचेस कैबिनेट में डेवलप नहीं होंगे। और थर्ड चीज़ ये है कि आप कैबिनेट के अंदर थोड़े से बे लीफ डाल दें, उससे भी कॉकरोचेस आपके कैबिनेट्स में नहीं आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कभी भी आप अपने किचन कैबिनेट में न्यूज़पेपर को बिछाकर मत रखें। कॉकरोचेस के लिए न्यूज़पेपर एक फेवरेट प्लेस होती है और वो उसके नीचे अपने एग्स देते हैं और फिर इस तरह से किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस आ जाते हैं। तो न्यूज़पेपर आपने कभी भी किचन शेल्फ पे या किचन कैबिनेट्स में नहीं डालना। किचन में हमारे टाइम टू टाइम बहुत सारी बॉटल्स खाली होती रहती हैं जिन्हें हम वेस्ट समझकर फेंक ही देते हैं, लेकिन यही खाली बॉटल हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं क्योंकि इनकी हेल्प से हम अपने किचन को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बॉटल थी, इसे मैंने कर लिया है कट। तो कट करने के बाद चलिए देखते हैं कि इसके दोनों पार्ट्स को मैं कैसे यूज़ करूँगी। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर मैंने कर लिया है एक होल। अब इसे मुझे हैंग करना है वॉल पे। तो किचन में आपको पता है इस तरह की हैंगिंग हुक्स तो हमने टाइल्स पे लगाई हुई होती हैं, तो किसी भी हैंगिंग हुक पर इसको कर दीजिए हैंग। अब आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं किचन में उनको इसमें डालिए। एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, जो भी चीज़ आप अंदर डालेंगे आपको क्लियर नजर आएगी।
जैसे कि किचन में यूज़ होने वाली स्मॉल सीजर्स हो गई, लाइटर हो गया, या इसी तरह मैच बॉक्स या और कई छोटी चीज़ें आप इसमें डाल के हैंग कर सकते हैं। इस तरह से काउंटर पे मैस नहीं फैलेगा, हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी। इवन अगर आप लोग हैंग नहीं भी करना चाहते तो किचन टॉप पे ही आप छोटी मोटी चीज़ें इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। और यहीं पे अभी अभी मुझे आइडिया आया कि मेरे पास कैंडल्स पड़ी हुई थी, मुझे इन्हें रखना था। पहले मैंने इन्हें शॉपर में रखा हुआ था, अब मैंने इन्हें इस बॉटल में रखा है और फिर कैबिनेट में रख दिया है। अब जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होगी मुझे आसानी से ये सामने पड़ी हुई नज़र आ जाएंगी और मैं इन्हें यूज़ कर पाऊंगी। और अब आ जाते हैं इस सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको हम एज ए फ़नल यूज़ कर सकते हैं। हमें बादकात नैरो बॉटल्स के अंदर जब चीज़ें डालनी होती हैं तो ये बेस्ट फ़नल के तौर पे काम कर सकती हैं। जैसे कि अभी मुझे इसके अंदर पेपर डालनी थी तो मैंने इस पार्ट को रखा और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये ब्लैक पेपर्स। कितनी आसानी से ये डल गई, ज़रा सा ग्रेन्यूल भी काउंटर टॉप पे नहीं गिरा। काउंटर टॉप उसी तरह से क्लीन है। और मोस्टली हम जब इस तरह से ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा काउंटर टॉप पे गिर जाता है, फिर काउंटर टॉप क्लीन करना पड़ता है, चीज़ भी ज़ाया होती है। तो आप इन बॉटल्स को इस मकसद के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में कुछ और ख़राब हो ना हो, लेकिन केले जैसे ही हम ला कर रखते हैं तो दूसरे दिन तक बिल्कुल ब्लैक हो चुके होते हैं, अंदर से भी गलने लग जाते हैं। तो पहली तो बात यह है कि आप हमेशा कम क्वांटिटी में लाएं। दूसरा ये है कि आप ले लें एल्युमिनियम फॉइल और इनकी जो ऊपर टॉप होती है ना वहाँ पर अच्छे से उसको लपेट दें। इस तरह करने से केले 4-5 दिन तक काले नहीं पड़ेंगे, ख़राब नहीं होंगे। टिप्स तो कुछ और भी हैं लेकिन वो शेयर करूंगी आपसे पार्ट 2 में, क्योंकि इस तरह वीडियो हो जाएगी बहुत ही लंबी। अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।